हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सब बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज मैंने जो है अपना वीडियो सुबह से स्टार्ट कर लिया है। मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बात करके अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी है, तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी सब लोगों को चाय दूध दांत सब करके दे दिया है। मैंने अपनी चाय नहीं बनाई है क्योंकि आज मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो मेरी चाय जो है वो बहुत ही, अगर आपका मन कर रहा है तो आप कच्चे मीठे की चाय पी सकते हो। कच्चा मीठा जो होता है ना, उसकी चीनी की चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी, और हो सके तो चाय को अवॉइड ही करो, नहीं पियो। तो मैंने अपने लिए चाय नहीं बनाई। मैं भी ये सोचती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन जाती है फिर मैंने भी सोचा कि कोई ज़रूरी थोड़ा ही ना है चाय पीनी। मैंने अपने लिए इसीलिए एक गिलास दूध ही बना लिया। सब लोगों को चाय पानी दे दी है मैंने। और चलो फिर मैं पहले अपना दूध पी लेती हूँ, है ना, ठंडा हो जाएगा। ठंडा दूध अच्छा नहीं लगता। है बाहर धूप, मैं भी वहीं चलती हूँ। मांटू, फिर बर्तन हो गए, धूप भी जाने वाली है अब तो। मांटू बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। डोरी तार लो नू के एटीट्यूड में। मैं तो बाहर का हूँ। मैं तो बाहर का हूँ, मैं आने का नहीं सकता जो ना देना। अजय अब तो नहीं से कहला लेगा भाई यार। चिनाई वाले का काम है। ठाड़े पे पूछे मत ना। तो गुलफाम भी गांव का जो फोन कर ले, जब बुला ले मवाने वाने का मिस्त्री होता। मैं तो गुलफाम तू मिस्त्री कर लो। हाँ जी, लैट्रिन बाथरूम का सबका ठक्का दे दे। हाँ भाई मैं फिटिंग नहीं करवा रहा। सही बात है, सही बात है, भाई मेरा पानी लैट्रिन बाथरूम चालू कर दे। अच्छा तो पानी काट जाम। सही बात कौन है। करेगा बताओ? प्लम्बर को बुलाओ कुछ काम के लिए कर दो। तो अभी मैं छील रही हूँ मटर और शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज कमरे में अच्छी रोशनी हो रही है क्योंकि लाइट का जो फिटिंग था ना वो हो गया है अंदर वाले रूम में ऊपर। और शाम का खाना बनाना है, आलू मटर की सब्जी और रोटी। दूध रख दिया है मैंने गर्म करने के लिए। अभी आप ही के क्वेश्चन हैं आज की कल की वीडियो पे मेरे, तो उसका रिप्लाई मुझे करना था। सबसे पहले तो ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, जितने भी कमेंट आए हैं मोस्टली उन लोगों को जो है, एक मिनट, मेरी फिक्र ही है, चिंता ही है, जिन्होंने जो मेरी फिक्र और चिंता करके मुझे कमेंट किया है। और कि आप यहाँ नहीं आते, आप अपने घर रहते, आपको इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, आप को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, आपको अपने घर रहना चाहिए था। तो घर वहाँ पे मैं कब तक रह सकती हूँ, और यहाँ पे जो है मिस्त्री लगे हुए हैं, सब लोगों का अब देखिए, जब एक इंसान इतनी मेहनत करता है, जैसे कि अंकल जी ही हैं, वो इतना ज़्यादा काम करते हैं तो उनको प्रॉपर 3 टाइम का खाना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। दूध, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब इंसान पूरा दिन भागा दौड़ करेगा तो उसको खाना भी चाहिएगा ही। उसको खाना ना मिले तो वो काम कैसे करेगा? पहली चीज़ ये हो गई, खाना पीना, बहुत सारी चीज़ें। घर में एक लेडीज़ ना हो खाना पीना बनाने के लिए तो आप अच्छे से, और कोई जैसे ताई चाची लोग जो भी हैं वो 1 दिन देंगे, 2 दिन देंगे, और कितने दिन तक कोई खाना दे सकता है, ठीक है। मिस्त्री लोग लगे हुए हैं, बहुत सारे जो हेल्पर आते हैं, उनको चाय भी चाहिए। सर्दी का मौसम है, अब इतना तो मैं कर लेती हूँ। जब मैं बीमार थी तब मैं अपने मायके गई थी, क्योंकि मेरी हालत वो हो रही थी कि मैं खाट से उठ भी नहीं पा रही थी, मेरी वो वाली हालत हो गई थी।
तो इस वजह से मुझे घर जाना पड़ा था। क्योंकि जब इंसान चाय पानी बनाने के लायक ही नहीं है तो फिर वो कैसे मतलब कि वो कर सकता है। और मैं 4 काम इन्हीं लोगों के बढ़ा रही थी, इसलिए मैं घर चली गई। मुझे ठीक लगा, मैं ठीक फील कर रही थी, तबीयत मेरी ठीक हो गई थी, तो इसी वजह से फिर मैं वापस आ गई। क्योंकि यहाँ पे खाने पीने की दिक्कत बहुत हो रही थी। कुछ दिन के लिए मम्मी भी आई थी, बच्चों को लेकर के मम्मी को आना पड़ा था। पर वही है ना, मम्मी भी यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं रह सकती, जितना था वो यहाँ पे रही, तो मुझे फिर आना ही था। ये चीज होगी यहाँ पे आने की, जो कि और देखिए जितने भी लोग हैं सब लोगों ने मेरी फिक्र और चिंता ही की है, जिस वजह से जो है मुझे कमेंट किए हैं। तो कुछ लोगों ने ये बोला है कि आपको भी इस घर में नहीं आना चाहिए था, पहले घर को बंद तो जाने देते, आपको नहीं आना चाहिए था। तो इसीलिए इमरजेंसी में हमें पता था, क्योंकि हमारे पास रहने की जगह नहीं है। हमने मकान तो बनवा लिया, बनवाना स्टार्ट कर दिया, पर हमसे जो सबसे पहले सबसे बड़ी चूक हुई थी वो यही हुई थी कि हमने ना अपने रहने का ठिकाना नहीं करा था। या तो हमें मवाने में रूम रेंट पे लेके वहां रहना चाहिए था। सबसे बड़ी मिस्टेक हमसे ये हुई थी, ठीक है। और जहाँ जैसे कि हम जिस मकान में हम रह रहे थे, हम जैसे मैं रही हूँ अभी कुछ टाइम जिस मकान में, चाचा जी के मकान में, तो मैं वहां पे एक ना माइंड थॉट्स बन ही जाता है, एक दिमाग में चीज बैठ ही जाती है कि मैं ना जब से वहां पे गई थी तो मैं बहुत बीमार हुई हूँ, बहुत ही ज्यादा। जो चीज आप लोगों को दिखी है ना उससे बहुत ही ऊपर थी चीजें। मेरी इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी। जो भी लोग मुझे देखने आए ना जब मैं घर गई, जैसे ताई चाची लोग जितने भी है, कह रही तू कितनी कमजोर हो गई है, तेरी कैसी हालत हो रही है। और अभी भी जब आप लोग मुझे देखते हो ना, ये उसी चीज का असर था। तो मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई थी, बहुत ही ज्यादा। तो मेरा ना, और वहां पे अब जब जितनी भी हमारी टाइल्स आई हैं, पत्थर आया है, जितना भी हमारा सामान आ रहा है, वो सारा सामान हम वहीं पे रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो जगह है नहीं। और देखिए जैसे लाइट का सामान हो गया, टंकी का सामान हो गया, टाइल्स हो गई, पत्थर हो गया, जितना भी सामान आ रहा है सब वहीं पे रखा जा रहा है। वहां पे भी अब फिलहाल सिर्फ एक ही रूम बचा है छोटा सा, जिसमें हम चारपाई डालते थे, वरना सारा घर जो है टाइल्स पत्थरों से भर गया है बिल्कुल, ठीक है। और ये जो रूम था, ऊपर वाला जो रूम था, वो हमने बनवाया ही इसीलिए था कि इस रूम को हम अपने रहने के लिए इस्तेमाल कर लें, जब तक कि हमारा पूरा घर बनके तैयार नहीं हो जाता है। इसी वजह से हमने इसकी जो छत है, आप लोग देख रहे होंगे, इसकी छत को हमने लेंटर नहीं डलवाया था ताकि ये जल्दी से तैयार हो जाए। जो लोग काम कर रहे हैं उनके खाने पीने की जिम्मेदारी भी है, उनको खाना पीना भी चाहिए। तो सारी चीजें मुझे पता है, आप लोग मेरी फिक्र करते हो, चिंता करते हो, इस वजह से मुझे ऐसा बोल रहे हो। पर 2 महीने से, पिछले जब से हमारा मकान बनना स्टार्ट हुआ है, हम कितनी मुसीबत झेल रहे हैं हमारी एक गलती की वजह से, वो हम ही लोग जानते हैं। अगर हम स्टार्टिंग में ही ये कर लेते ना कि मकान बनना स्टार्ट हुआ, भैया जो भी जरूरी सामान है उठाया और रेंट पे रह लेते हैं, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। हम भी ये सोचे थे, क्योंकि ये अकेले काम करवाने वाले हैं। इन्होंने कुछ दिन अपने कोर्ट की भी छुट्टी रखी। सारी चीजें, बाहर का काम देखना, यहाँ का काम देखना, मिस्त्री लोग कैसा काम कर रहे हैं, लकड़ी हो चाहे लिसाई हो, अब चाहे टाइल्स वाले हों, टंकी वाले हों, बिजली वाले हों, सारी चीजें इनको अकेले को ही देखनी है। तो हमारे दिमाग में क्या था कि अगर मैं वहां पे रेंट पे रहती तो मैं फिर अकेली रहती, ये तो पूरा दिन यहीं पे रहते। तो इनको ये दिमाग में ये था कि अगर तू अकेली वहां पे रहेगी और मुझे काम देखना है तो मुझे तो यहीं पे रहना पड़ेगा, तो मैं पूरा दिन परेशान रहूंगा। फिर इनका और एक काम बढ़ जाता वहां से आना जाना करने का। तो हमने भी ये सोचा था कि सहूलियत है, हम जैसे तैसे भी, जैसे भी होगा हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। वो भी हमने जो है अपनी सहूलियत के अनुसार चीजें सोची थी। बट वो थोड़ा सा हुआ, अगर मैं रेंट पे रह लेती, पर वही उसमें भी परेशानी थी। अब पता है क्या, जो परेशानियां हैं ना वो सिर्फ हमें पता है। अब आप लोग फिक्र चिंता करके कमेंट करते हो, आपको वो होती है। पर जैसे कुछ लोगों ने कमेंट किया है ना कि पहले घर तो बन जाने दे, तुझे इतनी आफत क्यों है। और एक मैडम ने जो है, मतलब जो लैंग्वेज थी उनकी, कि तुझे इतनी आफत क्यों है, मकान बन तो जाने दे। डियर, मैं ही जानती हूँ कि मैं कितनी परेशानी जो है हम सभी लोगों को हो रही है।
पर फिर भी हम सोच रहे हैं कि जैसे तैसे करके। और ये रूम तो बहुत सही है, इस रूम में कोई दिक्कत नहीं है। बाहर से हमने विंडो भी कवर करवा दी है, गेट भी हमने इसमें लगवा लिया है, और सारा जो किचन का सामान है वो भी हमने सेट कर लिया है। और हमारी एक चारपाई ये रही और एक चारपाई ये रही सोने के लिए। ठीक है, अंकल जी जो है वो वहां पे सोते हैं जहां पे सारा सामान हमारा रखा हुआ है। तो हमने भी चीजें जो है अपने हिसाब से करने की वो किया था कि जैसे तैसे भी हम अपना वो कर लेंगे। और रही बात की प्रेगनेंसी है, मुझे ना प्रेगनेंसी में वैसे कोई इश्यू नहीं है, मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है। वो तो मेरी तबीयत खराब हुई थी जिस वजह से जो है मेरी सिचुएशन हो गई थी, वरना मेरी नॉर्मल प्रेगनेंसी है। मैं नीचे उतरती भी नहीं हूँ, जिस दिन से आई हूँ ऊपर ही हूँ, बस डॉक्टर को दिखाने के लिए मैं आज गई थी। कुछ जैसे कि एक ने मुझे कमेंट किया कि तुझे शर्म नहीं आती, तू अपने पति को इतना परेशान करती है, उसको बेचारे को कभी सामान इधर कभी सामान उधर ये कराती रहती है, तो तुझे शर्म नहीं आती। तो डियर, मुझे नहीं लगता कि मुझे इन सब चीज़ों में मुझे शर्म करनी चाहिए। शर्म मुझे लगता है कि आपको ऐसे शब्दों का यूज़ करने से पहले सोचना चाहिए। हमें पता है कि हम कितना एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हमें पता है अभी कुछ ही टाइम की बात है, कल या परसों से टाइल्स लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। हमें ना ऐसे टाइम काटना पड़ रहा है बहुत। यहाँ तो चलो धूप भी है, पूरा दिन मैं बाहर ही बैठी रहती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, खाना मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। आज लाइट की भी सेटिंग हो गई तो मशीन हमारी बाहर लग जाएगी, तो मेरे आराम से कपड़े भी धुल जाएंगे, टंकी का फिटिंग भी हमारा हो चुका है, तो वैसे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आज कल या परसों में हमारा यहाँ पे वॉशरूम भी चालू हो जाएगा। तो एडजस्ट कर रहे हैं, इतना ईजी तो नहीं है बट एडजस्ट कर रहे हैं। और आप लोग फिक्र और चिंता कर रहे हो, इतना प्यार भी कर रहे हो, तो उसके लिए धन्यवाद। पर आप लोगों को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें लग रही है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, बट मेरी भी मजबूरी है, मैं कहाँ रहूँ आप लोग ही बताइए। फिर रेंट पे मैं नहीं रह सकती क्योंकि ये अकेले करने वाले हैं। अभी टाइम ही, अगर होता तो स्टार्टिंग में हम रह सकते थे, बट अब तो नहीं हो सकता ना ये सारी चीज़, तो वो वाली बात है। आप लोगों के कुछ कमेंट्स मुझे अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मुझे पता था कि ये प्यार ही है जो इस तरीके से आ रहा है। और कुछ लोगों ने बहुत ही अभद्र भाषा में जो है बोला है, ठीक है। और देखिए, परेशानी मकान बनना कोई छोटी बात नहीं है, सभी को हो रही है, सब परेशानी झेल रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे चाचा जी भी बहुत ही ज़्यादा परे, उनको पूरा दिन काम करना होता है, और उनके खाने पीने की वजह से ही जो है मुझे वापस आना था, क्योंकि जो इंसान पूरा दिन काम करेगा उसको भरपेट खाना खाने के लिए भी चाहिए। तो अभी मुझे लगता है कि आप लोगों के शायद आप लोगों के कन्फ्यूज़न दूर हुए हों कि मजबूरी हमारी भी। और रही बात गृह प्रवेश, पूजा, वो सब कुछ, तो देखिए वो सब कुछ तो होगा ही। ऐसा भी होता है कि घर में रहते रहते भी घर बनते हैं, पूरा पूरा घर बन जाता है और घर में लोग रहते भी हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता है रहने का। वही चीज़ हमारे साथ में है, हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। मैं इनका खाना पीना छोड़ करके मैं इसलिए गई थी क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, वरना मैं इन लोगों को खाना पीना नहीं मिलेगा, इन लोगों को छोड़ के कैसे कहीं पे भी रह सकती हूँ, चाहे वो मेरा मायका हो, चाहे वो जहाँ पे मेरी सास और मेरी देवरानी रहती हो वो हो, फिर इनका कैसे होगा आप लोग ये बताइए, है ना। तो छोटी सी चीज़ है, छोटी सी बात है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझोगे। और मुझे ये भी लगा था कि मुझे आप लोगों से बात करनी है, क्योंकि कमेंट्स निगेटिव नहीं थे, बट थोड़ा सा ना, मतलब जो चीज़ आप लोग सोच रहे हो वैसा नहीं है, मजबूरी है बस वो वाली चीज़ है। तो बहरहाल सारी चीज़ें ये, इस रूम में मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ, क्योंकि मुझे धूप में बैठना होता है, मैं बाहर बैठ जाती हूँ, अंदर अपना खाना पीना बनाया, चारपाई है वहाँ पे, अब मैं सो जाएंगे, बस इतना है। और 1-2 दिन में वॉशरूम भी चालू हो जाएगा, कल से हमारी टाइल्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी, तो धीरे धीरे काम हो रहा है। बट प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के कमेंट किया करें। और जो इस तरीके के कमेंट कर रहे थे कि आपको शर्म आनी चाहिए, पति से कोई इतना परेशान करती है, ये करती है, वो करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि
उनको भी पता है वो कितने ज़्यादा परेशान है, मुझे भी पता है मैं कितनी परेशान हूँ और किस तरीके से हम कर रहे हैं, बट हो जाएगा। बहुत खुशी होगी जिस दिन हमारा मकान बन के तैयार हो जाएगा। और आप लोग इतना प्यार करते हो, इतना अच्छा मतलब चिंता करते हो एक फैमिली मेम्बर की तरह, उसके लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। दूध आप लोगों से बातचीत करते करते मेरा दूध गर्म हो गया, मटर मैंने निकाल ली, अभी सब्जी छोंक दूंगी और फिर रोटी बनाऊंगी, है ना। तो चलो जी, इसी के साथ में मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने मेरी बात को समझा होगा और शायद अभी आप लोग ना कमेंट करें, है ना। और कुछ लोगों के कमेंट जैसे कि ये वाले आ रहे थे ना कि तुम्हारी तो हंसी ही भाग गई यहाँ पे आगे। पता क्या होता है भाई, सच में मायका मायका होता है। वहां में आपको कोई टेंशन नहीं थी। मुझे मतलब आप क्या सोचोगे, मैं वहां पे, हर लड़की ऐसी होती है, मायके में उसकी मुस्कुराहट नहीं जाती क्योंकि उसको कोई टेंशन नहीं होती वहां पे। यहाँ पे आके बहुत सारी चीजें आते, बिजली का सामान, अब टंकी का होना है, अब ये होना है, अब वो होना है। वैसे मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही रहने में, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में दिक्कत होती है। जैसे कि आज है, आज किचन का सामान सारा सेट हो गया तो मेरा थोड़ा सा मूड ठीक हो गया, होता है ना। तो कल कपड़े धुल जाएंगे तो और ज्यादा अच्छा मूड हो जाएगा, है ना। होती है ना थोड़ी सी काम की टेंशन सी नहीं रहती दिमाग में कि ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, तो वो वाली चीज है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना, और आपके क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिले होंगे। मेरा भी मुंह दुखने लगा बोलते बोलते, है ना। तो चलो कर देते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और ऐसे ही बने रहिए साथ में, बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों को वीडियोस जो है वो मिलने वाले हैं। मटर छील लेते हैं। न्यू ईयर का वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा कि किस तरीके से हम अपने इस घर में छोटे से एक कमरे में न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, अच्छा बोलिए, और ताकि सामने वाला भी बढ़ के खुश हो जाए थोड़ा सा, है ना। उसको भी फील हो कि हाँ भाई कोई तो है जो आप लोगों से बहुत प्यार करता है ना। तो चलो फिर, बाय बाय।